जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो डॉक्टर रजनीश कुमार सर के बुक में से हमने 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने सेट नंबर 8 लेके आया हूं। देखिए इसका कट ऑफ जो है देखिए 105 रखा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे, इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने प्रीवियसली बाकी के सारे सेट नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा, आप जाकर वहाँ से सारे सेट देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे क्योंकि हमारा पहले भी ग्रुप स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब डेट आ गया था एग्ज़ाम का तो हमने ग्रुप बंद कर दिया था। तो दोबारा से अब डेट पोस्टपोन हो गया। बच्चे बहुत से बोल रहे थे हमें ज्वाइन होना है, तो हमने दोबारा से ग्रुप नया क्रिएट किया, नया ग्रुप बना दिया है। उसमें आप जस्ट 151 देके ऐड हो सकते हैं। देखिए 33 प्लस यहाँ पे अभी प्रैक्टिस सेट्स दिए जा चुके हैं और सारे पेड कोचिंग संस्थान के हैं, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि और इन सब के अभी 67वीं के एग्ज़ाम तक और भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। आप चाहें इसमें ऐड हो सकते हैं। बाकी बिहार स्पेशल का जो हमारा क्राइटेरिया है 1700 इसमें MCQ का ये वहीं रहेगा। इसमें 700 जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स रहेंगे और 1000 बिहार स्पेशल MCQ रहेगा। जस्ट 99 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर में, और पेमेंट आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं बच्चों को इंडिविजुअली चाहिए इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो जो बताया गया है ये सब आपको इंडिविजुअली दिया जाएगा। प्राइसेस यहाँ पे लिखे गए हैं अलग अलग सारे सेट्स के, आप उसी हिसाब से पेमेंट करेंगे जैसा ऊपर बताया गया है, और स्क्रीनशॉट भेज के आपको ये सारा का सारा PDF मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। परफेक्ट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 अगस्त 2021 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? देखिए ये चुनाव जो है ना अब तो हो चुका है, ये 11 चरणों में संपन्न किया गया है। ठीक है ना, देखिए 24 सितंबर, कब से? 24 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था और आखिरी इसका इलेक्शन था 12 दिसंबर को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ध्यान में होगा, आ सकता है बिल्कुल। नंबर 2 देखते हैं, जून 2021 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का अंक क्या रहा है? बिहार का अंक अगर इसमें हम बात कर ले, देखिए 52 अंक बिहार के रहे हैं, इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं विद्यानंद विकल जी। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 4 देखते हैं, बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष की बात कर लें, ये नियुक्त किए गए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 5 देखते हैं, 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय, भारत के प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, सॉरी। देखिए इसकी बात कर लें तो ये 32.9% है। ठीक है, ए हमारा इसमें सही हो जाता है। नंबर 6 देखते हैं, बिहार में वर्ष 2014 से 19 के मध्य कितनी नई रेल लाइनें बनवाई गई हैं? तो 2014 से 19 के बीच जो है अगर हम बात कर ले, देखिए 191 किलोमीटर की नई रेल लाइनें जो है बनवाई गई हैं। ठीक है, ये 14 से 19 तक का डाटा है। 7 नंबर, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में वर्ष 17 से 18 में कुल चालू कारखानों की संख्या कितनी थी? बिहार में कुल चालू यानी वर्किंग प्रोग्रेस में जो कारखाने उनकी संख्या की बात कर ले तो देखिए 2881 कारखाने हैं। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितनी थी? देखिए इसकी वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर की अगर हम बात कर ले गाइस तो ये था देखिए 15.4%। डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर बिहार में जो क्षेत्र है समुद्र तल से वो है देखिए वाल्मीकि नगर। डी करेक्ट होगा। वाल्मीकि नगर का ऊंचाई जो है समुद्र तल से अगर हम बात करें देखिए 100 मीटर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 देखते हैं, बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था कितना? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो इसमें हुआ था देखिए 16,379.88 हज़ार टन हुआ था टोटल उत्पादन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम अनुपात घनत्व किस जिले की है? न्यूनतम अनुपात घनत्व की बात हो रहा है, किस जिले का है? तो न्यूनतम अनुपात घनत्व जो है देखिए कैमूर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है कैमूर है, जो कि भभुआ में पड़ता है। इसका जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें देखिए 488 व्यक्ति हैं। ठीक है,
12, महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश इन्होंने देखिए पावापुरी में इन्होंने दिया था। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये इसकी स्थापना हुई थी देखिए लिच्छवियों के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 14, बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो मुगल शासक जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया वो था देखिए अकबर। ध्यान रखिए इस बात का। 15 नंबर देखते हैं, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित करी? तो इन्होंने देखिए अंग्रेजों ने शाहजहां के शासनकाल में अपना प्रथम फैक्ट्री जो है पटना में इन्होंने स्थापित किया था, शाहजहां के टाइम में। ठीक है। 16, श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल के शाखा का था? तो श्री राम विनोद सिंह जो है ये देखिए भागलपुर से क्रांतिकारी दल शाखा किए थे। ठीक है, बी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, और ये मुजफ्फरपुर शाखा में भी भर्ती हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 17 नंबर, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें ये थे FG स्लाई। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी इसके सदस्य थे और जांच समिति की प्रथम बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का, अध्यक्ष FG स्लाई थे और गांधी जी इसमें सदस्य भी थे। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? देखिए बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो देखिए फरवरी 1919 में हुआ था। ठीक है, बी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। 19, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? देखिए बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की अगर हम बात कर लें तो गाइस इसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 20 नंबर देखते हैं, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये थे श्री नारायण प्रसाद जी, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का हमारा, देखिए 8 जून 2021 को विश्व बैंक समूह द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि अनुपात कितना है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि अनुपात की बात कर ले ये 8.3% है 8 जून 2021 की विश्व बैंक समूह के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 22 देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, 25 से 27 अप्रैल 2021 को भारत एवं फ्रांस के बीच कौन सी नौसेना अभ्यास हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में जो नौसेना अभ्यास था वो था देखिए वरुण 2021। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये मिड, ठीक है, भारत फ्रांस के बीच के जो है भारत फ्रांस के मिड में ये अरब सागर में ये हुआ था नौसेना अभ्यास। ठीक है, वरुण 2021। 23 नंबर, 4 जुलाई 2021 को किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स ध्यान रखिएगा ये जीता है मैक्स वेस्टरपन ने। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 24 देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया है? देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण जो है ये डेनमार्क के अंदर में हुआ है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है देखिए 21.16 मीटर है। ठीक है, ये नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा, 21.16 मीटर। ठीक है, 25 फरवरी 2021 में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक 760 कैरियर गोलों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ए करेक्ट होगा। नंबर 26, हाल ही में कौन खिलाड़ी एमवे इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो एमवे इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर जो है अभी रिसेंटली देखिए मीराबाई चानू बनी है। ठीक है, मीराबाई चानू आप सभी जानते हैं कि ये वेट लिफ्टर है, इन्होंने रजत पदक भी जीता है अपने अभी टोक्यो ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा। 27 देखते हैं, 27 देखिए, हाल ही में कौन कैंपस फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? कैंपस फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल जो देखिए एम्स दिल्ली बन गया है। 28, भारत में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक जो है वो देखिए द्वितीय, भारत दुनिया का द्वितीय सबसे बड़ा जीन बैंक बन चुका है। ठीक, 29 देखते हैं, कौन सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना है?
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो फुल्ली सैटेलाइट से लैस हो गया है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसमें ये सब काम हुआ है। और काजीरंगा कहाँ है ये बताइए, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है। ठीक। 30, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एंड अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है, तो ये अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, देखिए केरल के अंदर में, ये करेक्ट हो जाएगा। 31, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है, तो उन्होंने ये मनाने की घोषणा करी है, देखिए 14 अगस्त को, 14 अगस्त को। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया था अगस्त 2021 में ही। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा करी थी कि पूरे भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे, क्योंकि 14 अगस्त को ही इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ये अलग अलग हुए थे इसीलिए। ठीक है। 32, अगस्त 2021 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्वलिटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है, देखिए जोया अग्रवाल को। सी सही हो जाएगा। नंबर 33, अगस्त 2021 में जारी हाउस फ्रेश की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात कर ले, देखिए वो है होटन, चाइना, ए करेक्ट होगा। 34, कौन भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर है, देखिए इंडिया का प्रथम वाटर प्लस शहर की बात कर ले, वो है हमारा इंदौर। अच्छा, इंदौर कहाँ है, एमपी में है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए। 35, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद होता है, तो ये जो बर्बादी की अगर हम बात कर ले, तो दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से प्रतिवर्ष अनुमानतः जो खाने के सामानों की जो बर्बादी है वो लगभग 17% होती है। ठीक है, 17%, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके हिसाब से अगर बात करें तो 931 मिलियन मीट्रिक टन अनाज प्रति साल बर्बाद होता है। समझ रहे हो कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 36, नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का कार्य 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। नए त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण कार्य किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत किया जा रहा है, देखिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट परियोजना। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 37, 12 से 13 जनवरी 2021 को भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ। सॉरी, देखिए इसका समापन जो अभी रिसेंटली संपन्न हुआ है ये सी विजल 2021 के नाम से हुआ है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए इसके जो मुख्य अतिथि की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वीवीआई इसको करके नोट कर लीजिए, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 के वजह से स्वतंत्रता दिवस जो इस बार हुआ था 2021 का, इसमें कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आमंत्रित किया गया था, इसलिए कोई भी नहीं था, इसलिए ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। 39, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है, तो रिसेंटली ये देखिए कैरन पोलार्ड बन गए हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट मारा है, ये काम किया था इन्होंने मार्च में, इन्होंने ये काम कर रखा है। ठीक है, मार्च महीने में इन्होंने काम किया श्रीलंका के अगेंस्ट। 28 फरवरी 2021 को ब्रेवली हिल्स कैलिफोर्निया में वितरित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये पुरस्कार देखिए 1917 को प्रदान किया गया है। डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41, हाल ही में किस राज्य ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने का योजना बनाया है, तो टाइगर कॉरिडोर रिसेंटली विकसित करेगा, देखिए अनाउंसमेंट किया है राजस्थान ने, राजस्थान ऐसा काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42, किसने 10 जुलाई 2021 को विंबलडन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। महिला सिंगल्स का टाइटल रिसेंटली देखिए एस्ले बार्टी ने जीता है विंबलडन 2021 में। ठीक है, वुमेन्स सिंगल। 43, हाल ही में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अबी अहमद रिसेंटली ये प्रधानमंत्री बने हैं इथियोपिया के। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 44 देख लेते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना जो है रिसेंटली स्टार्ट किया है असम गवर्नमेंट ने।
डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 45, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा किस देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क देखिए ये कच्छ के रण में ये लोग इस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, कच्छ का रन किधर है? देखिए भाई साहब, ये है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से हमारा ज्योग्राफी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए 46, 10 डिग्री चैनल अलग करती है किसको? देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ना, ये अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। 47, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली का सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? देखिए दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे जो स्थित शहर की अगर हम बात कर लें वो है बेंगलुरु। ठीक है, दिल्ली का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखिए 76 डिग्री 50 मिनट जो है दिल्ली का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, पूर्व से। ठीक है, और 77 डिग्री पूर्व मध्य में है। और बेंगलुरु का जो देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77.5 डिग्री पूर्व के। ठीक है, 48, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य की बात कर ले, ये देखिए बिहार है। ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में बाढ़ से प्रभावित 22.1%, 22.1% है ना, राज्य के भीतर है। बिहार राज्य के भीतर ही ये पूरा एरिया आता है, 22.1%। ठीक है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान सबसे ऊपर है। ठीक है, 50 नंबर, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो औसत लवणता की बात कर ले तो देखिए ये है मृत सागर में, डेड सी में। इसमें इतनी ज़्यादा लवणता है कि इसमें मतलब जो फिश वगैरह ये भी इसमें नहीं मिलती हैं, इसलिए इसको डेड सी बोलते हैं। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविडियन प्रजाति जो है देखिए ये दक्षिण भारत में ये संकेंद्रित है। ए सही हो जाएगा यहाँ। 52, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी तट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी तट जो है पश्चिमी घाट से देखिए ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं, तो हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, 53, निम्नलिखित में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग जो है इनमें से अगर हम बात करें देखिए खेतड़ी में स्थापित है तांबा उद्योग। अच्छा, खेतड़ी कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये राजस्थान में है। ठीक है, 54, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर हम बात कर लें तो गाइस स्वर्णिम चतुर्भुज जो है देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा। 2001 में है ना, वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रारंभ करा गया था। 55, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? देखिए बैलाडीला में खनन जो है देखिए ये हेमाटाइट का होता है। ठीक है, अच्छा बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला अगर हम लोग बात कर ले भाई, बैलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, 56, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, इकलौता राज्य है जम्मू कश्मीर जो केसर का प्रोडक्शन करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? देखिए गैनीमेड जो है अगर इसकी हम बात कर लें ये बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे ज़्यादा इसी के हैं उपग्रह जो है सबसे ज़्यादा बृहस्पति के ही हैं, ध्यान रखिएगा। 58, इलायची पहाड़ी कहाँ है? देखिए इलायची पहाड़ी जो है ना ये अन्नामेलाई के दक्षिण में है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु में ये लाई करता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास और संस्कृति है ना, 59 से यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तृतीय संगम आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय संगम आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की बात करें वो थे देखिए नक्कीर, तृतीय संगम के। ठीक है, 60, चेर शासकों का शाही चिन्ह क्या था? देखिए चेर शासकों का शाही चिन्ह की बात कर लें तो ये धनुष था इनका शाही चिन्ह जो है चेर शासकों का, तो हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। 61, गुप्तों को किसने वैश्य माना है? देखिए गुप्तों को वैश्य माना है अगर हम बात कर लें तो इतिहासकार हैं रोमिला थापर और रामशरण शर्मा। ठीक है, ये दोनों ने ही गुप्तों को वैश्य कह के बोला है और माना है। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, 61 का। चलिए 62 पे आते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने को लिच्छवी दैत्य कहा है? लिच्छवी दैत्य देखिए जो गुप्त शासक ने कहा है वो उनका नाम है समुद्रगुप्त। इसने ही खुद को लिच्छवी दैत्य कहा है। समुद्रगुप्त की माता जो थी ना एक्चुअली वो लिच्छवी की राजकुमारी देवी थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने खुद को लिच्छवी दैत्य कहा है। चलिए 63, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
देखिए आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक की अगर हम बात कर लें तो ये थे केशव चंद्र सेन जी, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1866 में इन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करा था। 64, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? आत्मसम्मान आंदोलन जो है देखिए ये राम स्वामी नायर ने आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, कौन थे वो प्रसिद्ध सेनापति? देखिए उनका नाम था जफ़र खान, ए करेक्ट हो जाएगा। 66, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखो तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी की अगर हम लोग बात कर लें गाइस, ये इसने लाहौर बनाया हुआ था, फिर इल्तुतमिश आया तब ना वो दिल्ली ले गया अपनी राजधानी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ये स्टेटमेंट था देखिए एल श्रीवास्तव का। ठीक है, इन्होंने ही शाहजहां के शासनकाल को जो है ना मुगल काल स्वर्ण काल कहा है। 68 देख लेते हैं हम लोग, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े एनआईए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। कौन सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े और एनआईए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो वो थे देखिए सीलभद्र याची। ये जो सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए और ये एनआईए के लिए भी फिर जुड़े थे। 69, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी जो है देखिए मैडम जी बीकाजी रुस्तम कामाओ कहा जाता है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इनको ध्यान रखिए, इनको भारत की जो है क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक है, और मैडम बीकाजी कामा जो है ना देखिए इन्होंने जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में 1907 में है ना 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत का सम्मेलन में भारत का तिरंगा जो है झंडा फहराया था, इसलिए इनका नाम और भी ज़्यादा इतिहास में काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं हुई थी? तो ये इनमें जो नहीं जुड़ी हुई थी वो देखिए यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया के संपादक देखिए सबसे पहले जान जाइए गांधी जी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है। और अगर इसके साथ बोले और कौन था इनके साथ मिलकर किया था तो इंदुलाल याग्निक ने भी करा था। यंग इंडिया पत्रिका जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से ये नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, 71, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो देखिए ये उदारवादी दल से थे, ये हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, देखिए 1919 में जब मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो था लॉयड जॉर्ज। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो पटना कॉलेज कौन छोड़ा था जब उनकी परीक्षा 20 दिन बचा हुआ था असहयोग आंदोलन दौरान में? देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने छोड़ा था। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 74 देखते हैं, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारों और पूंजीवादी का उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी करेक्ट होगा। ठीक है, 75 देखते हैं सॉरी, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। देखिए इसमें जो सही जो हो जाएगा तिथि जो सही क्रम हो जाएगा देवड़ा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवड़ा का युद्ध 1532 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। ठीक है, 76 देखते हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? देखिए रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये शाह सूजा से प्राप्त किया था। ठीक है, कहा जाता है शाह सूजा जब भारत के अभियान में आया था तो इसकी काफ़ी सारी तोपें जो है रावी नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने हाथियों की मदद से तोपों को नदी से निकाला और इसको भिजवा दिया था और इससे खुश होकर शाह सूजा ने गिफ्ट किया था रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा। 77, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? देखिए इसका प्रतीक था कमल और रोटी, सी सही हो जाएगा। 78, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? रामचंद्र पांडुरंगा देखिए ये तात्या टोपे का नाम था। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है?
मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ या सहयोग करना है। ये स्टेटमेंट था देखिए कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का। ये हमारा सही हो जाएगा। 80, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बात कर ले मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की, तो ये था देखिए आगा खां। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 81, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन नेताओं के विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था देखिए साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। बी हमारा सही हो जाएगा। 82 देखते हैं, चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? देखिए चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी की बात कर ले गाइस, ये बारदौली में थे। ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83, बम्बई दर्पण पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? बम्बई दर्पण जो है पत्रिका, इसके संपादक बाल शास्त्री जी थे। ए हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। स्टेटमेंट पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए स्टेटमेंट पत्रिका के संपादक की बात कर ले तो ये थे रॉबर्ट नाइट। ठीक है। बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। राइट। ध्यान रखिएगा ये पत्रिका 1875 में कलकत्ता से निकलना स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ से हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है 85, क्या बोल रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो ये जो राज्यसभा जो प्रस्तावित कर सकती है, ये देखिए आर्टिकल 312 के तहत ये कर सकती है। इस संविधान के प्रणयन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा सूचित सेवाएं समझी जाती हैं। ठीक है। 86, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा का पूछ रहा है। देखिए 250 हो सकता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा इसमें जो है 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे और 12 ऐसे होंगे जिनको राष्ट्रपति नामांकित करेंगे आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है। 87 देखते हैं, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में अनुच्छेदों की बात कर लें। देखिए टोटल 395 अनुच्छेद हैं। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से समझ जाइए, संविधान में अनुच्छेद टोटल 395 हैं। अनुच्छेद टोटल जो है 395 है। इसमें अनुसूचियों की बात करें तो 12 हैं और भाग 22 हैं। ठीक। 88, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में अभी ऊपर आपने पढ़ा है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। भाग कितने हैं? 22 हैं। ठीक। आई होप अब याद हो गया होगा आपको। 89 देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसकी चर्चा की बात कर ले। देखिए ये किया गया है अनुच्छेद 51A में। ठीक है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पे ये जो है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान में अध्याय 4A अनुच्छेद 51A को ऐड किया गया और उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। ठीक है। 90 नंबर। चलिए, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? देखिए मतलब जो बालकों का अनिवार्य शिक्षा जो है, इसका एड ऑन किया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 91, लोकसभा के अधिनियम कितने सदस्यों, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है सदस्यों की। देखिए लोकसभा में जो मैक्सिमम जो है ना 552 सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा की बात हो रही है। ठीक है। जो कि 530 सदस्य राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अपने निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे और 20 जो है संघ शासित प्रदेश से आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक है। करेंट टाइम में अगर हम बात कर ले, करेंट अभी वर्तमान समय में जो स्ट्रेंथ है वो 545 की है लोकसभा में। ध्यान रखिएगा। 92, संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति इमरजेंसी कब लगाई गई थी? इमरजेंसी जो है देखिए लगाया गया था 25 जून 1975 को। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या संघ राज्य यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय है? तो अपना उच्च न्यायालय इकलौता दिल्ली का है। ए करेक्ट हो जाएगा। 94, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित से क्या स्थिर किया गया था? तो इसमें जो स्थिर करने की बात हो रही है, ये स्थिर किया गया था। देखिए, संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार नहीं है।
बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम जो सर्वोच्च न्यायालय में जो अपना जो स्टेटमेंट दिया था जज साहब ने, उसमें उन्होंने बोला था कि अपने पहले का निर्णय जो है इसको इन्होंने पलट दिया था और बोला था कि इन्होंने ये निश्चित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से इकोनॉमी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 95 क्वेश्चन नंबर, भारत में बेरोजगारी का मूल स्वरूप क्या है? भारत में जो बेरोजगारी का मूल स्वरूप जो है अगर हम बात कर लें, वो मूल स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। सी करेक्ट होगा। 96, सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात कर लें तो ये थे, देखिए, जवाहरलाल नेहरू। काल लिख दिया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 97, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? भारत में हरित क्रांति का जो आगमन हुआ था ये गाइस, ये हुआ था, देखिए, योजना अवकाश के टाइम में। ठीक है। योजना अवकाश कब हुआ था? देखिए, ये हुआ था 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश बोला जाता है। इसी के बीच में भारत में हरित क्रांति का जो है प्रारंभ माना जाता है। 1966 से 67 के बीच में ये हुआ था। ठीक है। चलिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लें तो ये थे, देखिए, एन.के. सिंह जी। डी करेक्ट होगा। 99, बुल एवं बियर शब्द संबंधित है किससे? देखिए, ये शब्द जो है संबंधित है स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से। डी सही हो जाएगा। 100, किस विकास वित्त निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ था? तो ये हुआ था, देखिए, 5वें पंचवर्षीय योजना के टाइम में। 101, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात कर ले, ये देखिए पूर्वोत्तर रेलवे की बात हो रही है, गोरखपुर में है। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 4 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी गोरखपुर में। कोंकण रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, कोंकण रेलवे की शुरुआत की अगर हम लोग बात कर लें, ये हुआ था 1990 में। सी सही हो जाएगा। ठीक है। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 में हुआ और इसके तहत गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्य जो है इससे जुड़ा हुआ है। 103, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लचीलापन मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? तो ये लचीलापन बना हुआ है, देखिए, सॉफ्टवेयर से। सी हमारा सही हो जाएगा। 104, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली रिकवरी किस प्रकार की होने की अनुमान लगाया गया है? देखिए, ये जो है रिकवरी जो है वी शेप्ड होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। 105, वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय आय व्यय में कुल कितनी राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट अनुमानित किया गया है? तो ये अनुमानित किया गया है, देखिए, 17,88,424 करोड़ रुपया। ठीक है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लें हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट है 106, वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन मामले में भारत का विश्व में स्थान क्या है? देखिए, इंडिया का जो वर्ल्ड में पोजीशन की बात हो रही है ये है सेकंड, कच्चे इस्पात उत्पादन के मामले में। 107, वर्तमान में विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का पोजीशन विश्व में क्या है? तो भारत का जो स्थान है विश्व में अभी तीसरे नंबर पे है। ठीक है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन में तीसरे नंबर पे इंडिया। चलिए, सामान्य विज्ञान यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जनरल साइंस। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? सुरक्षित तापमान जो है, देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। 109, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? चतुर्थ आयाम का जो परिचय है ये, देखिए, आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है। ए सही हो जाएगा। 110, क्या बोला? रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध। तो इसका जो संबंध की बात करें वो, देखिए, अभिविन्यास से है। ठीक है। ए सही हो जाएगा। 111, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था बैकारोल, इसी ने ही करा था। ठीक है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1896 में, ध्यान रखिएगा। चलिए, 112, दूध सफ़ेद रंग होता है दूध का, क्यों होता है, कैसे होता है? दूध का सफ़ेद रंग जो है, देखिए, वो होता है कैसीन की वजह से। सी करेक्ट होगा। 113, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में, देखिए, कुल मिला के, देखिए, 20 दांत 2 बार निकलते हैं। ठीक है। 114, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या जो है अगर हम बात कर ले, देखिए,
28 होता है, 28, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई भी नहीं है तो ई वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज जो है देखिए ये क्रोमैग्नन मनुष्य को बोला जाता है, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 116, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में है जो देखिए जल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 117, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ के, ठीक है ना, कंप्रेस्ड गैस को छोड़ के, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंप्रेस्ड गैस किस में होता है भाई? वो देखिए एसी में होता है। एसी में जनरली कौन सा गैस होता है? सीएफसी गैस होता है। सीएफसी गैस क्या करता है? ओजोन लेयर का क्षय करता है। अब सीएफसी गैस इस्तेमाल नहीं होता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब एसी में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। सीएफसी के विकल्प के रूप में क्या चुना गया है? 118, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग करने का जो तरीका होता है देखिए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 119 अब आ जाइए। 119, चलिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए सूर्य ग्रहण हमेशा तब होगा जब भाई इसको कोई डिस्टर्ब करता है। कौन डिस्टर्ब करता है? चंद्रमा करता है। ये क्या करेगा? चांद जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। ये रहे सूरज मामा, ये रही चंदा मामी, ये रहे पृथ्वी दादा, ठीक है, इनके बीच में ये आ गया, तो बस इससे जो अब रोशनी आ रही है इसको ये रोक लिया, तो यहाँ पे पूरा डार्क हो जाता है, ठीक। चलिए 120, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या है? देखिए लोलक की कालावधि जो है टाइम पीरियड की बात करें, ये अगर हम बात कर ले तो ये होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा लंबा होगा टाइम अवधि उतनी ज़्यादा हो जाएगी। 121 देखते हैं, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए जब तालाब में तैर रहे हैं तो मनुष्य की त्वचा इसलिए जलती है क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है पानी में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आर्टिफिशियल जो वो बनाया जाता है स्विमिंग पूल, उसमें क्लोरीन डाला जाता है पानी में, है ना। 122, इंसुलिन प्राप्त होता है, देखिए इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो होता है देखिए डहेलिया के जड़ों से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डहेलिया एक फूल है, उसके जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, उसके जड़ में होता है, ठीक है, बिल्कुल बॉल जैसा सा गोल रहता है वो। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को जो सम्मानित किया गया था वो था जीन संश्लेषण की वजह से, बी करेक्ट हो जाएगा। 124, विकास का मुख्य कारक क्या है? देखिए विकास का जो मुख्य कारक की बात कर ले वो है प्राकृतिक वरण, डी हमारा सही होगा। 125, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है ये एक्चुअली खोखली होती है, पैर की हड्डी, ध्यान रखिएगा, मनुष्य की पैर की हड्डी बेसिकली खोखली होती है। 126, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? देखिए चुंबकीय सुई जो है संकेत करती है हमेशा उत्तर की ओर, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय सुई जो हमेशा ये दिशा सूचक का काम करता है, इसका सिरा हमेशा उत्तर की ओर पॉइंट करेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए 127, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है? महासागर में ऊंची जल तरंग जो है देखिए ये चंद्रमा के वजह से होता है, ठीक है। महासागर में जो ऊंचा जल तरंग होता है ये चंद्रमा की वजह से, सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा होता है, किंतु चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य के मुकाबले पृथ्वी पर दोगुना पड़ता है, इस वजह से ऐसा होता है। 128, अम्ल वर्षा एसिडिक रेन कैसे होता है? देखिए एसिडिक रेन जो है ये कारखानों की वजह से होता है, ध्यान रखिए। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप जो है, अम्लीय वर्षा जो है इसका कारण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ ये क्रिया करते हैं, उसके द्वारा जो है नाइट्रिक एसिड और गंधक तेजाब बन जाता है जो कि वर्षा के रूप में नीचे पृथ्वी पे गिरता है। 129 देखिए, सोने को घोला जा सकता है, देखिए सोने को जो है घोला जा सकता है किस में? तो ये घोला जा सकता है भाई देखिए 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, सी वाला हमारा यहाँ सही होगा। 130 देखते हैं, श्वेत प्रकाश को नीला कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नीला जो है ये देखिए कैसे, तो तंतु फाइबर को गर्म करके करते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 131, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो
तो लिफ्ट के फर्श पे जो आपके द्वारा बल लगाया जाएगा ना, ध्यान रखिएगा वो लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य रहेगा। तो हमारा बी सही हो जाएगा। 132 आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? ये जो तार है बेसिकली ये देखिए टिन और शीशे की एक मिश्रित धातु का बना होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 देखते हैं। जब एक पत्थर को चांद की तरह से पृथ्वी पर लाया जाता है, चांद की सतह होना चाहिए, या चांद पर से पृथ्वी पर जब लाया जाता है तो क्या होता है? देखिए क्या होगा कि इसका जो है ना, देखिए भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा, वेट में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का 1/6 ही गुरुत्वाकर्षण वहाँ है। मतलब अगर कोई इंसान यहाँ 6 किलो का है तो भाई वहाँ चंद्रमा पर जाके उसका वजन 1 किलो दिखाएगा। ठीक है, चलिए गणित यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। कुछ क्वेश्चंस। 134 1440 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग का 7/9 है, छोटा भाग कितना होगा? छोटा भाग जो इसमें देखिए 630 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 135 का जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए, करेक्ट आंसर का खुद बनाइएगा जरूर। 7 नंबर। 136 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त का एक क्षेत्रक 120 डिग्री का कोण बनाता है, क्षेत्रक का क्षेत्रफल चुनना है। तो क्षेत्रक का जो क्षेत्रफल है देखिए 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 137 यहाँ देखिए दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान करती है। उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर प्रस्थान करती है। तो वो एक दूसरे के भिन्न समय के बाद मिलती है। कितने समय बाद ये लोग मिलेंगे? तो ध्यान रखिएगा ये लोग 30 मिनट के बाद मिल जाएंगे। सी करेक्ट होगा। ठीक है, 138 देखिए 138 का जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 139। यहाँ इसका मान पता करना है। 5 होल 1/4 प्लस 6 होल 2/3 प्लस 7 होल 1/6, इसका मान क्या होगा? इसका मान जो देखिए 9 होल 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 140 देखते हैं। 140 का यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर क्वेश्चन लेते जाइए और जरूर सॉल्व कीजिए। करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, 141 देखते हैं। एक चोर किसी गाड़ी को चुराकर 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से सुबह 4 बजे भागता है। 3 घंटे के बाद पुलिस अगर उसे 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से पीछा करे तो बताइए कि चोर कब पकड़ा जाएगा? देखिए चोर जो है ना, ध्यान रखिएगा ये 10 बजे के आसपास पकड़ा जाएगा। बी हमारा सही हो जाता है। 142 यहाँ देखिए 142। एक शहर की आबादी 4% वर्ष की दर से बढ़ती है। रोजगार तलाशने के लिए आने वालों के कारण 1% की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसमें वृद्धि जो है देखिए 10.25% का हो जाएगा। 143 देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है। उसका सामान्य चाल क्या है? उस मनुष्य का सामान्य चाल देखिए 4 होल 1/2 आवर्स हो जाएगा। यहाँ से कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन है। विविध हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी डे देखिए हिंदी दिवस जो है ये हर साल जो है देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। बी करेक्ट होगा। 145 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना देखिए 1946 में हुई थी। बी करेक्ट होगा। 146 मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखिए मदर टेरेसा को जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 147 केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? देखिए ये जो है ना नागपुर में है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ठीक, 148 देखते हैं। भारतीय सेना एकेडमी कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय सेना एकेडमी जो है ये देहरादून में है। IMA 149 भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है कहाँ पे? भारतीय मौसम वेधशाला जो है देखिए ये पुणे में स्थापित है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ था कब से? तो भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण जो है स्टार्ट हुआ था देखिए 1982 से। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दूरदर्शन के द्वारा प्रसारण स्टार्ट हुआ था 1942 में न्यू दिल्ली से। तो गाइज ये था हमारा आज का सेट नंबर 8। कट ऑफ इसका था 105। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच डेफिनेटली किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर शेयर करिए। वीडियो जो लगे वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।